गुड इवनिंग जी। ठीक है, राइट डाउन द हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये चली रही है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है ना, मेन हेडिंग आपकी हो जाएगी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। मेन हेडिंग हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, जिसमें आपने किससे करनी है प्रिपरेशन? फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फ्रॉम एल्डिहाइड्स, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है ना, तो आपको 4 रिएजेंट यहाँ पे याद रखने हैं। आपने यहाँ पे 4 रिएजेंट याद रखने हैं। पहला रिएजेंट लिखता हूँ मैं, हाइड्रोजन का एडिशन करूँगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम या रुथनियम। ठीक है, आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, है ना। हाइड्रोजन को आप ऐड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट, सॉरी दिस कैटलिस्ट, क्योंकि एक ही यूज़ करोगे, वन एट अ टाइम ही यूज़ करोगे, तो ऐसे हाइड्रोजनेशन को हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है जी, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सेकेंड रिएजेंट लिख लेते हैं। सेकेंड रिएजेंट हो गया आपका हाइड्रोजन को, सॉरी सेकेंड रिएजेंट है आपका सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये सेकेंड रिएजेंट है आपका। एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, जब आप इथेनॉल के साथ सोडियम को रखोगे ना, तो यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। नेसेंट हाइड्रोजन इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो जब आप सोडियम को इथेनॉल के साथ यूज़ करोगे, क्या प्रोड्यूस होगा? नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। इस नेसेंट हाइड्रोजन को आप ऐड करो, कहाँ पे? या तो एल्डिहाइड में ऐड करो या कीटोन में ऐड करो, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। अभी तो मैं जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा रिएजेंट है आपका मेटल हाइड्राइड्स, जिसमें से मैं कौन सा ले रहा हूँ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, जो मेटल हाइड्राइड मैंने वर्ड यूज़ करा है वो तो कॉमन नेम है, मतलब जनरल नेम है। मेटल हाइड्राइड्स के अंदर आपको सामने पहला हाइड्राइड मैंने लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसका नाम है लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, ये एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये आपका होता है एक्सपेंसिव रिएजेंट। ठीक है जी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये आपका होता है एक्सपेंसिव रिएजेंट। एक और मेटल हाइड्राइड आप यूज़ कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो इन चारों में से आप कोई सा भी रिएजेंट यूज़ करो, आपको एल्डिहाइड से अल्कोहल ही मिलना है, आपको एल्डिहाइड से अल्कोहल ही मिलना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जनरल एग्जांपल ले रखा है, चलो पहले जनरल लिख लेते हैं। सबसे पहले कीटोन लेते हैं। ठीक है, अब ये R और R प्राइम सेम भी हो सकता है और R और R प्राइम डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने बताया था ना सिंपल कीटोन्स, हाँ बताया नहीं, ये तो नहीं बताया वैसे, हाँ ये तो सिंपल ईथर मिक्स्ड ईथर बताया था। इधर भी केसेस होते हैं, अगर आपका R और R प्राइम सेम होता है तो इसे हम बोलते हैं सिंपल कीटोन्स, सिंपल कीटोन्स। ठीक है, और अगर R और R प्राइम बराबर नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड कीटोन्स, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड कीटोन्स। इनमें से कोई सा भी रिएजेंट आप ऐड कर दो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करोगे ना, तो इसके साथ आपने वाटर भी ऐड करना होता है, बेसिकली हाइड्रोलिसिस करानी होती है। पहले तो आप ये वाला रिएजेंट ऐड करोगे, इसके साथ आपने हाइड्रोलिसिस भी करानी होती है, ये अकेला नहीं जाता। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो कीटोन मैंने आपके सामने लिखा है, कोई सा भी रिएजेंट इसके अंदर से आप यूज़ कर लो, कोई सा भी, या तो आप ऐड कर लो हाइड्रोजन को विद निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम या रुथेनियम। दूसरा रिएजेंट आप ऐड कर सकते हो सोडियम, ठीक है, विद इथेनॉल,
मैंने आपको बता दिया है सोडियम और इथेनॉल के बीच में रिएक्शन होगी, क्या प्रोड्यूस होगा, नेशन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, फिर वो नेशन हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा। तीसरा रिएजेंट आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मैंने आपको बता ही दिया था, जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करोगे तो पहले आप इसको यूज़ करोगे, बाद में हाइड्रोलिसिस। एक्चुअली 2 प्रोटॉन्स मिलेंगे आपको, यहाँ से आपको मिलेगा H-, हाइड्रोलिसिस मिलता है H+। मैं भी समझाऊंगा ये बातें क्या बोल रहा हूँ। और चौथा आप यूज़ कर सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है जी, देखो ध्यान से, पाई बॉन्ड आपने ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो क्या बनकर आ जाएगा, RCH और R'। तो आप देख सकते हो कीटोन से आपको क्या मिला, अल्कोहल। कौन सा वाला, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? सेकेंडरी अल्कोहल मिला है। ठीक है जी, आपको मिला है सेकेंडरी अल्कोहल। अब सुनो जरा, मैंने आपको क्या बताया कि आपने क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक करना है ना। देखो आपने ऐड करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से निकलेगा H-। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये बेसिकली हाइड्राइड, ये बेसिकली हाइड्राइड ट्रांसफर एजेंट्स है। इनका काम क्या होता है, हाइड्राइड देना। ये हाइड्राइड ट्रांसफर एजेंट्स है, इनका काम है हाइड्राइड देना। अब आप खुद सोचो, लेट्स से कार्बन और लेट्स से क्या होता ही है, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर दो आप, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो H- यहाँ से रिलीज़ होगा, वो किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा, तो यहाँ चला गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, O-। दूसरा H+ कहाँ से लाऊं, आपने हाइड्रोलिसिस कराई है, दूसरा हाइड्रोजन सॉल्वेंट से आता है। ठीक है जी, तो ये दोनों के दोनों हाइड्राइड ट्रांसफर एजेंट्स है, ये दोनों के दोनों हाइड्राइड ट्रांसफर एजेंट्स हैं। इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। समझ आया? ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एसीटोन है जी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आपने हाइड्रोजन ऐड करा, आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये वाला रिएजेंट यूज़ करोगे, आई मीन ये वाले कैटलिस्ट यूज़ करोगे। निकल यूज़ कर लो, प्लैटिनम यूज़ कर लो, पैलेडियम यूज़ कर लो, रुथेरियम यूज़ कर लो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो यूज़ कर लो आप। तो CH3 CH और OH। ठीक है, एक और चीज़, यहाँ पे जो आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम या रुथेनियम, ये कैटलिस्ट आपके फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होनी चाहिए। कुछ आया समझ में? नहीं समझ में, फाइनली डिवाइडेड मतलब पाउडर फॉर्म में होने चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं करना। फाइनली मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। ऐसा होता है ना, अगर आप कैटलिस्ट को फाइनली डिवाइडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में कैटलिस्ट को कन्वर्ट करने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। मैं आपको समझाता हूँ सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है। ये देखो, ये आपके सामने मान लो सॉलिड कैटलिस्ट है, अभी आप कितने सरफेस को टच कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, आधा कर दो, आधा कर दिया। जो पहले सरफेसेस आप टच कर सकते थे वो तो अभी भी कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं आया, 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं। आप यहाँ से कर दो, इधर से 2 आ जाएंगे, इधर से 2 आ जाएंगे। तो आप खुद सोचो, जब आप किसी कैटलिस्ट को फाइनली डिवाइडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, पाउडर लाइक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, तो सरफेस एरिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में बढ़ जाती है। ये लिख दिया है, फाइनली मत बोलना, फाइनली। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। कुछ आया समझ में? और एग्जांपल लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इसमें आप ऐड कर दो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, कोई सा भी रिएजेंट यूज कर लो, बस रिएजेंट आपने याद रखने हैं। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, CH3 CH2 और OH। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने कीटोन लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल मिला, जब मैंने एल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल मिला। करो कॉपी।
हाँ जी, अब आगे देखते हैं। एल्डिहाइड्स कीटोन्स मैंने आपको बता दिया। लेट्स मूव टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेट्स मूव टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। ठीक है जी। तो इधर आपने दो रिएजेंट याद रखने, या तो आप लिखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, या तो ये रिएजेंट याद रखो, या दूसरा वाला रिएजेंट आप याद रखो B2S6, जिसे हम डाइबोरेन बोलते हैं, जिसे हम डाइबोरेन बोलते हैं विद ड्राई ईथर, विद ड्राई ईथर। ठीक है, ये दोनों रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो देखते हैं ज़रा अल्कोहल कैसे मिलेगा। RCOOH आपके सामने मैंने रखा है सिंपल अल्कोहल, जनरल अल्कोहल, नॉट सिंपल अल्कोहल, जनरल अल्कोहल। इसमें से कोई सा भी रिएजेंट यूज़ कर लो, या तो आप यूज़ करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, या तो आप ये यूज़ करो, या आप यूज़ करो B2S6, ठीक है, B2S6, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? RCH2OH। जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतने ही कार्बन का अल्कोहल बना दो। R और C, मैंने क्या बोला? जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बना दो। या अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना तो देख लो, एक ट्रिक बता देता हूँ। RC डबल बॉन्ड O और OH, आपने करना क्या है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ देने। दो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, दो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, देखो यही बनेगा, है ना। एग्जाम्पल देखो, C6H5CH2COOH। ठीक है, कोई सा भी रिएजेंट यूज़ कर लो आप। वैसे बेटर ये है, बेटर रिएजेंट ये होता है, मतलब अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है तो बेटर ये है इन दोनों में। ये महंगा होता है ना, ये एक्चुअली में एक्सपेंसिव रिएजेंट है। ठीक है, बेटर रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लेता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जितने कार्बन का एसिड उतने ही कार्बन का अल्कोहल मिल जाएगा। C6H5CH2 फिर CH2OH। ठीक है जी, आगे देखो, ये वाला जो रिएजेंट है ना डाइबोरेन, ये जो डाइबोरेन है, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन देख ली अल्कोहल की। अब बात करते हैं एस्टर की। एस्टर के अंदर ये जो डाइबोरेन है ना, ये डाइबोरेन जो है ना, ये एस्टर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, एस्टर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, ना तो नाइट्रो के साथ रिएक्ट करता है, ना हेलो के साथ रिएक्ट करता है, एटसेट्रा। ठीक है ना, नो रिएक्शन, यहाँ लिख देता हूँ, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो फिर मैं क्या करूँ, तो ये रिएजेंट बचा तो है आपका, एक ये बचा हुआ है, दो मैं बता दूंगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, दोबारा सुन लेते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप अल्कोहल बनाना चाहते हो तो या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लो या डाइबोरेन यूज़ कर लो। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनकर आ जाएगा। मैंने एग्जांपल भी आपके सामने ले लिया। अब आगे देखो, मैंने क्या बोला कि ये तो मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। कौन? ये डाइबोरेन, ये एस्टर से रिएक्ट ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो मुझे कोई और रिएजेंट चाहिए होंगे, तो लिख देते हैं। अगर आप एस्टर से अल्कोहल बनाना चाहते हो, अगर आप एस्टर से अल्कोहल बनाना चाहते हो, और एक और चीज़ सुनो, एस्टर से आपको दो अल्कोहल मिलेंगे, एस्टर से आपको दो अल्कोहल मिलेंगे, वो भी देखेंगे कैसे मिलेंगे। एस्टर से आपको दो अल्कोहल मिलेंगे, तभी मैंने लिख दिया अल्कोहल प्लस अल्कोहल। ये अल्कोहल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो, पहला रिएजेंट आप यूज़ करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करोगे उसके साथ आपको सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। दूसरा रिएजेंट भी आप पढ़ चुके हो, सोडियम विद अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल। तो आपको तो पता ही था इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, नेचुरल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तीसरा रिएजेंट, तीसरे रिएजेंट के अंदर आप हाइड्रोजन को यूज़ करोगे विद
CuCr2O4। ठीक है जी, ये रिएजेंट है आपके सामने, कॉपर क्रोमाइट। क्या लिख रहा था मैं, हाँ, टेम्परेचर आपका होगा 425 केल्विन और प्रेशर होगा आपका 350 ATM। ठीक है, तो इधर बेसिकली क्या होता है, एस्टर के अंदर बॉन्ड की क्लीवेज होती है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में विद दिस कैटलिस्ट। इसलिए इस थर्ड वाले केस के अंदर आप रिएक्शन को बोलोगे हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजिनोलिसिस। ठीक है जी, जैसे जनरल रिएक्शन लिखते हैं, जनरली तो एस्टर क्या होता है, ये होता है ना। कोई सा भी रिएजेंट यूज़ कर लो आप, कोई सा भी रिएजेंट यूज़ कर लो, यही वाला कर लेते हैं, हाइड्रोजन CuO CuCr2O4। टेम्परेचर आपने डालना है 425 केल्विन, प्रेशर आपने डालना है 350 ATM। अब ज़रा ध्यान से देखना, कहाँ से आपने बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा अल्कोहल बनाना है। आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, एक कार्बन यहाँ पे, और R के अंदर बड़े सारे कार्बन होंगे, तो आप इतने कार्बन का अल्कोहल बना दो, RCH2OH। सही है, सही है। अब बचा कौन, ये बचा। अब इसका बनाओ अल्कोहल, इसका बनाओगे, एक ही कार्बन है ना, एक ही कार्बन है, प्लस R'OH। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, एक CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3। अब दूसरा रिएजेंट यूज़ कर लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इतने कार्बन का अल्कोहल बना दो, 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं, 2 कार्बन का अल्कोहल बना दिया, CH3 CH2OH, प्लस 1 कार्बन का अल्कोहल बना दो, CH3OH। आया आपको समझ में? ठीक है, 3 रिएजेंट बताए मैंने आपको, और तीसरे वाले केस के अंदर हाइड्रोजिनोलिसिस बोला गया। ठीक है, हाइड्रोजिनोलिसिस के अंदर क्या होता है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलो कॉपी करो। ठीक है जी, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ये वाला आपने ध्यान रखना है, इसका एक अलग से मैंने नाम बताया, हाइड्रोजिनोलिसिस, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड विद हाइड्रोजन। आई मीन हाइड्रोजन आपका हेल्प करता है बॉन्ड तोड़ने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का नाम भी मैंने बता दिया था, कॉपर क्रोमाइड। कैटलिस्ट का नाम भी मैंने आपको बता दिया था, कॉपर क्रोमाइड। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब सुनो आगे की बात। आप अल्कोहल को कमर्शियली आप अल्कोहल को एस्टर से नहीं, सॉरी एस्टर कह रहा हूँ, एसिड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ, एसिड से नहीं प्रिपेयर कर सकते। एसिड को पहले आपको एस्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसमें कैटलिस्ट डालोगे कमर्शियली। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये आपका एक्सपेंसिव रिएजेंट है, ठीक है। और इस रिएजेंट को स्पेशल केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल केमिकल ओनली। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि कमर्शियली अगर आप अल्कोहल को प्रिपेयर करना चाहते हो एसिड से, तो एसिड को पहले एस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसमें अपना कैटलिस्ट डाल दो। ठीक है ना, कमर्शियली प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
ठीक है, देखो क्या होगा। सबसे पहले मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड्स RCOOH, इसमें आप अल्कोहल डाल दो ROH, ठीक है ना, कोई सा भी डाल दो, मतलब RR सेम भी हो डिफरेंट भी हो। आपने क्या करना है, एसिड से OH को बाहर निकालना है और अल्कोहल में से H को बाहर निकालना है, ठीक है। ये मामला आपके एसिड या बेस के प्रेजेंस में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एसिड के प्रेजेंस में या बेस के प्रेजेंस में होता है, आपका एस्टर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टर बन गया, अब इसको पिक कर लो, RC डबल बॉन्ड O और OR प्राइम, कोई सा भी कैटलिस्ट यूज़ कर लो। एस्टर के लिए दो सारे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लो, सोडियम इथेनॉल यूज़ कर लो, हाइड्रोजन विद कॉपर क्रोमाइड और 425 केल्विन 350 ATM प्रेशर, तो इसे ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन in the presence of copper chromide, in the presence of copper chromide, टेम्परेचर आपने रखना है 425 केल्विन और प्रेशर आपने रखना है 350 ATM। कुछ नहीं, इसका अल्कोहल बना दो RCH2OH प्लस इसका अल्कोहल बना दो R प्राइम OH, ठीक है। अगर एग्जाम्पल लें 1 2 3 4 5, कोई सा भी रिएजेंट यूज़ कर लो। अब सोडियम इथेनॉल यूज़ कर लेते हैं, अब सोडियम इथेनॉल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, इतने का अल्कोहल बनाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक बचा इधर, एक कार्बन का अल्कोहल बनाओ CH3OH, ठीक है। तो कमर्शियली अगर आप एसिड से अल्कोहल बनाना चाहते हो तो पहले एसिड को आप किस में कन्वर्ट करोगे, सॉरी एस्टर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद एस्टर के मैंने 3 रिएजेंट बता दिए, कोई सा भी रिएजेंट यूज़ कर लो, ठीक है जी। करो कॉपी। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मार्कर इतने गाढ़े चल रहे हैं ना, कसम से भाई साहब, अंधा भी देख ले। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर RMGS के बारे में बात करेंगे हम, है ना। यही वैसे देखो, इसके अलावा भी और भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, हमें ये वाला देखना भी। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये बेसिकली सोर्स होता है न्यूक्लियोफाइल का, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये बेसिकली सोर्स होता है न्यूक्लियोफाइल का। इसका काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करना। और ये कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा, R- वाला। R- आपका न्यूक्लियोफाइल है। अगर आप प्रिसाइजली बोलना चाहते हो ये कार्बनाइन है, अगर आप प्रिसाइजली बोलना चाहते हो ये कार्ब अनायन है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है जी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करना आप लोगों को आता है, कुछ नहीं करना होता। RX लो, मैग्नीशियम लो, ड्राई ईथर डालो, RMGS बन के तैयार। सही है जी, ठीक है जी, सही है जी, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। चलो अब देखते हैं। सबसे पहला मैं जो केस ले रहा हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड का केस ले रहा हूँ, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। पहला जो एल्डिहाइड में ले रहा हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा हूँ। आपने ऐड करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोई सा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कर दो, CH3 MgBr, ठीक है जी। क्या बनेगा देखो, देखते जाते हैं। मैं इस फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। कार्बन ऑक्सीजन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, पार्शियल माइनस पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको बुला के लेकर आओ, CH3 MgBr, डेल माइनस और डेल प्लस, ठीक। ये जो डेल माइनस वाला पार्ट है, मतलब न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, वो यहाँ पर अटैक करेगा और ये जो Mg है वो यहाँ अटैक कर जाएगा, ठीक है जी। क्या बनकर आएगा आपका, HCO MgBr, ठीक है। इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा CH3। ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। अब आपने दूसरे स्टेप के अंदर इसको पिक करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, CH3 CH2O MgBr,
CH3 CH2 O MgBr। अब आपने हाइड्रोलिसिस करानी है, ठीक है। अब आपने हाइड्रोलिसिस करानी है, आप वाटर ऐड कर दो, है ना, या तो आप वाटर ऐड कर दो, नहीं तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो, नहीं तो आप डाइल्यूट HCl ऐड कर दो, नहीं तो आप अमोनियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन ऐड कर दो। कितनी सारी चीज़ें बता दी मैंने, ठीक है। वाटर ऐड कर दो, पहला बताया मैंने। उसके बाद क्या बताया, डाइल्यूट HCl ऐड कर दो। उसके बाद क्या बताया मैंने, डाइल्यूट HCl आपको पसंद नहीं आ रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो। अगर आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा है तो अमोनियम क्लोराइड एक्वस ऐड कर दो, ठीक है जी। क्या होगा देखो, ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ना है, यहाँ पे H कर देना है, यहाँ पर OH कर देना है, तो क्या बनकर आएगा, CH3 CH2 OH। सही है, सही है, बोलो हाँ हूँ, कुछ तो करो। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम Br और OH, ऐसे लिखना है, ऐसे मत लिख देना मैग्नीशियम Br OH, ऐसे मत लिख देना, पाप है, माता रानी पाप देगी। क्योंकि आयनिक कंपाउंड इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ना दिखता है, दिखता है, नहीं दिखता, तो आपने कैसे दिखा दिया बॉन्ड बनाकर, इधर आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखना है। तो कंक्लूजन अगर मैं निकालूँ, क्या कंक्लूजन है, फॉर्मेल्डिहाइड से आपको क्या मिलेगा, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। हाँ, प्राइमरी अल्कोहल का साइज आप बढ़ा सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे बढ़ा सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ा दो, प्राइमरी अल्कोहल के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बढ़ जाएंगे। करो कॉपी। ठीक है, इधर देखो, अभी मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, कुछ नया आपके सामने रख रहे हैं हम, ज़रा ध्यान से देखना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रख लेते हैं, CH3 CH2 MgBr, ठीक है जी। क्या ऐड कर रहा हूँ ज़रा ध्यान से देना, कुछ नया ही ऐड कर रहा हूँ इस बारी, CH2 CH2, ठीक है जी। इसको ऑक्सीरेन बोलते हैं, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, ध्यान से देखना, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपका ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा और इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, चाहे इस पर अटैक करा दो चाहे इस पर अटैक करा दो, दोनों बराबर है, अभी कोई परेशानी नहीं है। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा आपका, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 फिर CH2 ये वाला, फिर ये वाला CH2, फिर O, फिर MgBr, ठीक है जी। ये पहला स्टेप है, बस अब खत्म हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, कुछ भी यूज़ कर लो, डाइल्यूट HCl यूज़ कर लो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लो, वाटर यूज़ कर लो, अमोनियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन यूज़ कर लो, क्या मिल जाएगा आपको, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 CH2 OH, ठीक है जी। कमाल की बात क्या है, देखो उधर आपने लिए कितने कार्बन के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थे, बने कितने कार्बन के अल्कोहल, 4, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, 10 से 12। जब भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 2 कार्बन एक्स्ट्रा का अल्कोहल बनाना हो, इसको यूज़ कर लेना, इसको इथाइलिन ऑक्साइड भी बोलते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, ऑक्सीरेन, एपॉक्साइड ही बोलते हैं ऐसे, एपॉक्साइड, ठीक है जी। चलो बताओ, ठीक है जी, ये तो क्लियर हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करा मैंने और इथाइलिन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन जिसको हम बोलते हैं। चलो अगला रिएजेंट यूज़ करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड यूज़ करते हैं, इथेनॉल यूज़ कर लो। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड यूज़ करते हैं, CH3 CHO, सही है,
ठीक है जी, मैं क्या बोल रहा था, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड यूज़ करो, तो मैंने इथेनॉल यूज़ कर दिया। अब इथेनॉल यूज़ कर लो, प्रोपेनॉल यूज़ कर लो, ब्यूटेनॉल यूज़ कर लो, कोई सा भी यूज़ कर लो आप एल्डिहाइड, कोई सा भी ब्रांच वाला फलाना ढिमकाना जो मन करे आपको। ठीक है, आप इसमें ऐड करो ग्रिनाल्ड रिएजेंट, तो CH3 MgBr। ठीक है जी, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ से तो CH3 आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो गई, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, ये CH3 आपका यहाँ चला गया। ठीक है, बनाते हैं, देखो ध्यान से देखना, पहले इसको लिख रहा हूँ CH3, फिर CH लिख रहा हूँ, CH से आपका कौन जुड़ेगा, CH3, ये आपका O है, 1 2 3, ये 4 हो गया। ठीक है ना, और O पे क्या जुड़ेगा, MgBr। ये आपका हो गया स्टेप 1। ध्यान रखना ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहला स्टेप में ग्रिनाल्ड रिएजेंट का एडिशन होता है, अडक्ट फॉर्मेशन होती है, इसको जनरली अडक्ट बोलते हैं, अडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है जी, दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करा दो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, CH3 CH OH CH3। ज़रा ध्यान से देखना कौन सा अल्कोहल बना है, प्राइमरी बना है, सेकेंडरी बना है, टर्शियरी बना है, सेकेंडरी बना है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड लोगे प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है जी, अभी यहीं रोकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, and for more chemistry related videos subscribe my channel and share also. Thank you.